हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की जो टेस्ट सीरीज़ नंबर है ये 7वां है। देखें, ठीक है, अभी तक हिंदी के हम लोग 4 टेस्ट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 5 और 6 जो है जल्दी ही आपको मिलेगी। पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण भी जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो है आपको यहाँ पर 7 नंबर अवेलेबल है मेरे पास, तो इसका प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हिंदी का जो है टेस्ट नंबर 7 कवर करिए। 60 क्वेश्चन हैं और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपकी कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी दिवारात्र। रात्रि नहीं होगी, रात्र होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अशुद्ध है। तीसरा प्रश्न, कौन सा एक शुद्ध है। शुद्ध, तो शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका स्वातंत्र्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देश भर में यह बात फैल गई। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर सही जवाब होगा जो अशुद्ध है वो ये है कि इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको शुद्ध करेंगे तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, यह इसका सही होगा, इसलिए अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर सही जवाब होगा अशुद्ध वाक्य, वह आटा गूंथ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो गूंथ है ये जो होता है शुद्ध, इसका वो होता है गूंध। था की जगह क्या होता, गूंधा होता तो सही हो जाता। ठीक है, इसलिए अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। यहाँ पर सही जवाब होगा, इतने में हल्की हवा का झोंका आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर है, नीचे जो दिए गए तत्सम तद्भव है, यहाँ पर शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत सुमेलित है, आपको बताना है। ये तद्भव शब्द दे रखे हैं, इसके सामने तत्सम है। यहाँ पर सभी के सभी जो दे रखे हैं वो सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी यह गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि इधर तो ये तत्सम, ये तद्भव हैं, इसके जो है ये तत्सम है। ठीक है, तद्भव तत्सम, लेकिन यहाँ पर तत्सम दे रखा है फिर तद्भव दिया है, क्योंकि अनंत जो है तद्भव है और यह तत्सम है, इसलिए क्या है, यह गलत है। अगला है कि तद्भव तत्सम युग में से कौन सा सही नहीं है। तो अनाड़ी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा अनारी है। अगम जो है तद्भव है, इसका तत्सम अगम में है। अन्न अपने आप में एक तत्सम है। ठीक है, तो अन्न अपने आप में एक तत्सम है और इसका जो है जो तद्भव होगा वो अनाज होगा, तो अनाज तद्भव और अन्न तत्सम। ठीक है, जबकि जो अंधा है ये अपने आप में क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम जो है वो अंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तत्सम तद्भव है, ना कि तद्भव तत्सम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम युग में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये अपने आप में क्या है, तत्सम तद्भव है, ना कि तद्भव तत्सम। बाकी तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, ये तृण जो है तत्सम शब्द है और ये जो है तिनका जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग में से कौन सही है। तो तत्सम शब्द है वंश और तद्भव है बांस। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला आपका 15 नंबर है, 15वां नंबर। ठीक है,
15वें नंबर में आप देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है तद्भव तत्सम युग्म से कौन सही है। ठीक है, तत्सम तद्भव। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, तत्सम तद्भव। तो ये जो पूछा गया है ये वर्ष क्या है, तो वर्ष जो है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो वर्ष है। बाकी और जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो है वानर जो है ये तत्सम है और तद्भव अंदर है, वाष्प भाप। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखे हैं ये सभी की सभी जो है वो तद्भव तत्सम है, और जो ये वर्ड सी नंबर दे रखा है ये तत्सम तद्भव है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी साई। निम्नलिखित में से एक तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए लटन, क्योंकि लटन जो है अपने आप में क्या है, एक तत्सम है और उसका जो तद्भव होता है वो होता है लटकना। ठीक है, क्या है, लटकना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम होगा। पहला का तत्सम, पहला का जो तत्सम होगा वह होगा प्रथिल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी कथानिका। 20 नंबर है, यहाँ पर भी तत्सम शब्द की पहचान करनी है और बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं, यानी कि वो क्या है, तद्भव होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वह होगा उछाह। ऑप्शन बी, क्योंकि उछाह जो है एक तद्भव है और इसका अगर आप तत्सम बनाएंगे तो होता है उत्साह। उत्साह कैसा शब्द है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, उछाह। अगला है निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड, यहाँ पर सही जवाब होगा जिसे देश निकाल दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको से यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में निर्वासित। अगला है मृणाल। मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब होगा कमल की जो डंडी होती है उसको मृणाल कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो शंका करने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो शंका करने योग्य न हो, यहाँ सही जवाब होगा निशंक। ऑप्शन ए। निशीथ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है। यहाँ पर सही जवाब होगा रात्रि के मध्य भाग का जो समय होता है उसको कहा जाता है निशीथ। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द। ऑप्शन यहाँ डी होगा ज्ञानचक्षु। भूमि से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। भूमि से उत्पन्न होने वाला, भूमिज। ऑप्शन सी। जो मांस खाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए सामिस। पुंडरीक शब्द जो प्रयुक्त होता है किसके लिए। यहाँ सही जवाब होगा आपका सफेद कमल के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29 नंबर कि वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। ऑप्शन सी संग्रहालय। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो एक शब्द में क्या कहेंगे। अभियुक्त। ऑप्शन डी। कौन सा शब्द यम का पर्यायवाची नहीं है। मदनारी। ऑप्शन बी। मदनारी जो है यह शिव का पर्यायवाची है। किसका, शिव का। नेक्स्ट है पुहुप मंजरी और लतांत किसके पर्यायवाची हैं। सही जवाब होगा फूल के। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द दे रखे हैं और उनके सामने पर्यायवाची हैं।
यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इंद्रधनुष का जो पर्यायवाची होता है वह होता है सुरचाप, शक्रचाप, धनुक, इंद्रधनु। ठीक है, बाकी जो निष्णात दे रखा है यह दक्षता का पर्यायवाची होता है। किसका? दक्षता का। और टूम जो पर्यायवाची है यह आभूषण का होता है, इसलिए क्या है ये गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर, मिति। मिति किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर सही जवाब होगा दिनांक का, ऑप्शन डी। अंक किसका पर्यायवाची है? तो अंक गोद भी है, भाग्य भी है और चिन्ह, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में आपको बताना है कौन एक भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि अधम, खल, पामर, ठीक है, ये सभी धूर्त के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, धूर्त के जो पर्यायवाची होते हैं वो अधम है, खल है, पामर है, नीच है, दुष्ट है, दुर्जन है, सठ है। जबकि जो अधर्म है इसके जो पर्यायवाची बनेंगे वो अपकर्म होगा, पाप होगा, अन्याय है, अनीति। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। ठीक है, तो पर्यायवाची युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि जलिध जो है, जलधि का जो अर्थ होता है वो होता है समुद्र। ठीक है, जलधि का अर्थ क्या है? समुद्र है। जबकि जो अम्बुज है इसका जो पर्यायवाची है किसका? यह है बादल का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मेदिनी किसका पर्यायवाची है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी धरती का। दाव किसका पर्यायवाची है? दाव, दाव जो पर्यायवाची है वो है वन का। जीमूत किसका पर्यायवाची है? जीमूत वाहन मेघ का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? विलोम शब्द दे रखे हैं उनके सामने। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका अटल जो स्थिर दे रखा है, यह गलत युग्म है। ठीक है, क्योंकि अटल का जो विलोम होगा वो होगा डामाडोल। क्या होगा? डामाडोल होता है। ठीक है, जबकि जो स्थिर दे रखा है, स्थिर का विलोम स्थिर होगा। ठीक है, तो अटल का विलोम क्या होगा? डामाडोल। और कहीं कहीं आपको ढुलमुल भी देखने को मिलेगा, ढुलमुल। ठीक है, तो ढुलमुल भी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका उत्तेजन। उत्तेजन का विलोम बताना है। उत्तेजन का जो विलोम होगा वह होगा प्रशमन, ऑप्शन सी। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी विकास ह्रास। बाकी निर्लज्ज का जो विलोम होता है वो सलज्ज होता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। और भक्त का विलोम जो होता है वह होता है अभक्त। क्या? अभक्त, ना कि अंधभक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुधा का विलोम आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी यदा कदा। मूढ़ का विलोम बताना है, मूढ़, ये प्रश्न है। ठीक है, मूढ़ का आपको विलोम बताना है। तो मूढ़ का जो विलोम होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी ज्ञानी। यहाँ पर भी शब्द और विलोम दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, तो ये भी सही है। विशिष्ट का सामान्य साधारण, गुरु का दीर्घ, लघु का दीर्घ गुरु। ठीक है, सभी की सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है श्रव्य का विलोम क्या होगा? तो श्रव्य का विलोम जो होगा वह होगा दृश्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बाकी जो अश्रुत दे रखा है तो अश्रुत का जो विलोम होता है वो होता है श्रुत। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दृश्य। ठीक है। संदेह का आपको विलोम बताना है। संदेह का जो विलोम होगा वह होगा संदेह यानी विश्वास होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यौवन। यौवन का जो है यहाँ पर आपको विलोम बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा वार्धक्य। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मिलन। तो मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का विलोम होगा विच्छेद भी होगा, विछोह और विरह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक युग्म है जो केवल विशेषण युग्म है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि नैश और शाक्त जो है दोनों के दोनों क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसकी अगर आप विशेष बनाएंगे तो नैश का जो विशेष होगा वह होगा निशा और शाक्त का जो विलोम होगा वह होगा शक्ति। निम्न में से एक विशेषण शब्द को आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काम्य। अगला शब्द है एक विशेषण पद कौन सा है? चौधरी। ऑप्शन डी आरतो। आपको यहाँ पर विशेषण पद बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अधिक्रांत। ऑप्शन बी। 54 नंबर एक विशेष पद का आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी विधि। ऐसड़ का विशेषण आपको बताना है। ऐसड़ का विशेषण क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा ऐसड़ का जो विशेषण होगा वह ईस्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि अमेरिकी जो नागरिक है वो संकेतवाचक विशेषण नहीं है, यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि जैसा देश वैसा भेष में जो जैसा तथा वैसा किस प्रकार के विशेषण हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जड़ता। निम्न में से एक विशेषण शब्द की पहचान करनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुल्य। क्योंकि तुल्य जो है विशेषण है, अगर आप इसका विशेष से बनाएंगे तो ये होगा तुला। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विशेषण पद कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भ्रष्ट। इसका अगर आप विशेष से बनाएंगे तो ये होगा भ्रंश। तो दोस्तों 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।